शेयर होल्डर्स मीटिंग। नाउ ध्यान से सुनना। एक कंपनी में शेयर होल्डर्स दो प्रकार से होते हैं, एक इक्विटी और प्रेफरेंस। ये ज्यादातर डिटेल 12th में है। तो जो शेयर होल्डर्स है, कायदे से कंपनीज एक्ट 2013 में दो ही प्रकार की मीटिंग कहे गए हैं। एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि शॉर्ट में एजीएम बोलते हैं, और एक और है जो कि ईजीएम, जो आगे आएगा। ठीक है ना, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। हालांकि इस वीडियो में मैं सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में डिस्कस करूंगा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अगले वीडियो में होगा। शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है 11th एसपी का, जिसमें चैप्टर 1 से चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी लिंक दिए हुए हैं, तो वहां पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जनरल मीटिंग। ध्यान से सुनना, ये जनरल मीटिंग जो है इसमें दो प्रकार होता है, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सो कंफ्यूज मत करना, जब जनरल मीटिंग बोला होगा तो उसमें दो होगा, एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में पहला जो मीटिंग है एनुअल जनरल मीटिंग, उसकी बात करते हैं। ये सेक्शन 96 में आता है, कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 166, 167, 168 था। अब सेक्शन लिखने से मार्क्स भी बढ़ता है, अच्छा मार्क्स भी मिलता है। तो सबसे पहले तो ऐसा समझो, एनुअल जनरल मीटिंग हर साल होता ही है, हर फाइनेंशियल ईयर में ये कंपलसरी है। ये मीटिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ये मीटिंग में अटेंड नहीं कर सकते और वोट नहीं कर सकते। सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स इस मीटिंग में अटेंड कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं और इनडायरेक्टली कंपनी को मैनेज करते हैं। नॉर्मली ये मीटिंग करीबन सितंबर अक्टूबर के पास आता है, के आसपास आता है, क्योंकि जो टाइम ऑफ होल्डिंग द मीटिंग बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है मार्च, उसके बाद 6 महीने के अंदर होना चाहिए, क्योंकि 6 महीना होता है 30 सितंबर। तो सारे के सारे अगस्त और सितंबर के आसपास एनुअल जनरल मीटिंग रखते हैं, क्योंकि मार्च 31 के बाद अप्रैल और मई 2 महीना तो फाइनल अकाउंट्स बनाने को लगेगा, ऑडिट ये सब करके अराउंड जून जुलाई हो जाता है। तो अगस्त एंड सितंबर, ज्यादातर कंपनी सितंबर 15-20 से शुरू कर देती है एनुअल जनरल मीटिंग। लेकिन ये साल में एक बार होता है। बट क्वेश्चन ये है कि ये मीटिंग क्यों होता है और इस मीटिंग में क्या चीजें डिस्कस होते हैं। पहली बात तो ये है, ये मीटिंग में इक्विटी शेयर होल्डर्स अटेंड कर सकते हैं। इस मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट होता है, और डिविडेंड, जो नफे जो कंपनी प्रॉफिट करती है उसमें से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में बांटती है। तो ये जो डिविडेंड है ये डिक्लेयर होता है। याद रखो, डायरेक्टर्स डिविडेंड सिर्फ रेकमेंड कर सकते हैं, डिक्लेयर नहीं कर सकते। डिविडेंड देने का, डिक्लेरेशन का अधिकार शेयर होल्डर्स के पास है, और वो अधिकार वो लोग एनुअल जनरल मीटिंग में एक्सरसाइज करते हैं कि भाई 20%, 25%। लेकिन अगेन डिविडेंड के बारे में अभी डिस्कस नहीं करूंगा, वो 12th स्टैंडर्ड में है, वो अलग से वीडियो 12th स्टैंडर्ड के वीडियोस में है। सो टू अपॉइंट डायरेक्टर्स, टू अपॉइंट ऑडिटर्स, टू डिक्लेयर डिविडेंड, कंपनी का प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस, एनुअल रिपोर्ट में जो कंपनी का अकाउंट्स बना है उसके डिस्कशन सब किया जाता है। नाउ एनुअल जनरल मीटिंग होने से पहले अभी कंपनी की जवाबदारी है कि सारे के सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजा जाए। पिछले वीडियोस में आपको मैंने बताया था कि नोटिस 21 डेज का होता है। वैसे तो भेजने का दिन और रिसीविंग का दिन छोड़ देने का देखा जाए तो 23 डेज है, लेकिन तुम कितना लिखोगे, 21 डेज, 21 क्लियर डेज। व्हेन आई से क्लियर डेज, आज मैंने भेजा तो आज का दिन छोड़ दो, कल से काउंटिंग होगा। सो जब एनुअल जनरल मीटिंग जिस दिन होगा उसके 21 डेज पहले, देखा जाए तो 23 डेज पहले तुमको नोटिस भेजना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। हमारे टाइम में नोटिस कागजी फॉर्म में आता था, और उसमें एजेंडा रहता था, टू अपॉइंट डायरेक्टर, टू अपॉइंट ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एक बुकलेट फॉर्म में आता था। उस बुकलेट को एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं। ये शेयर होल्डर्स को भेजा जाता था, जिसमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट आता था कि डायरेक्टर के टिप्पणी या कमेंट्स क्या है। एनुअल अकाउंट्स होता था, जो फाइनल अकाउंट्स होता था कंपनी का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जो कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होता था। उसके बाद ऑडिटर्स रिपोर्ट होता था। ऐसा एक बुकलेट फॉर्म में आता था, लेकिन अभी सब ईमेल में आता है, क्योंकि
एक मैगजीन टाइप, मोटा मैगजीन टाइप बनाने को कंपनी को 50-100 रुपए का खर्चा, लाखों शेयर होल्डर्स को भेजना मतलब करोड़ों का खर्चा। सो अभी प्रिंटिंग कॉस्ट सेव करने के लिए एवरीथिंग इज सेंड बाय मेल। तुम क्लिक करोगे तो तुमको एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगा और कंपनी के वेबसाइट में भी मिलता है। सो एनुअल जनरल मीटिंग होल्डिंग से पहले कंपनी नोटिस भेजती है शेयर होल्डर को 21 डेज इन एडवांस कि इस तारीख को एनुअल जनरल मीटिंग है, प्लीज मीटिंग में आओ, अटेंड करो। लेकिन ये जो मीटिंग होल्डिंग के कायदे हैं, एनुअल जनरल मीटिंग तुम मन मर्जी के हिसाब से तारीख तय नहीं कर सकते, उसके कायदे हैं। नाउ कंपनी जब शुरू होती है, सपोजिटली आज 2021 है और 21/12/2021 को फॉर्म हुई है, तो ये फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होने वाला है? मार्च 31 2022, बराबर है। सो सबसे कंपनी का जब जन्म हुआ उसमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, जब रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है वो तारीख को कंपनी का जन्म होता है। लेट अस प्रेज्यूम आज 21/12/2021 है, कंपनी का जन्म आज हुआ। तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 21-22। ये फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? अगले साल मार्च 31 2022। सो कंपनी का पहला एनुअल जनरल मीटिंग मार्च 31 2022 के बाद 9 महीने के अंदर होना जरूरी है। सो मैं इसको लिखित फॉर्म में बता दूं कि आज तारीख है 21/12/2021 और इसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31/3/2022। इसके बाद ये पहला एजीएम की बात कर रहा हूँ, इसके बाद 9 महीने के अंदर, 9 महीना कितना होगा? मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर 31 से पहले कंपनी का सबसे पहला एनुअल जनरल मीटिंग खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग के कायदे हैं, फाइनेंशियल ईयर जब भी खत्म होगा दैट इज 2023 मार्च के बाद 6 महीने के अंदर, दैट इज सितंबर 30 के अंदर करना ही पड़ेगा। इसका मतलब कंपनी को हर साल एजीएम रखना पड़ेगा। दो एजीएम के बीच का फासला 15 महीने से ज्यादा होना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जुलाई में रखा है तो अगला जो जो एजीएम होगा जुलाई से 15 महीने के अंदर, इसका मतलब इसके 3 भागे याद रखने पड़ेंगे। मैं आप लोग को एक आसान टेक्निक बताता हूँ याद रखने के लिए। 6, 9 और 15। अब ये 6, 9 और 15 क्या है? सबसे पहले तो फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है उसके 6 महीने के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग हो जाना चाहिए। 9 क्या है? नया कंपनी है तो उस कंपनी का सबसे पहला एनुअल जनरल मीटिंग जिस तारीख को कंपनी फॉर्म हुई उस फाइनेंशियल ईयर, अब जैसे 2021 दिसंबर को फॉर्म हुआ है तो इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा? मार्च 31/22। उसके बाद 9 महीने के अंदर हो जाना चाहिए और फिर दो एजीएम के बीच का फासला 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी क्या हुआ था, जेट एयरवेज में प्रॉब्लम आया था तो उन्होंने रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट किया था कि एनुअल जनरल मीटिंग हमसे नहीं हो पा रहा है, और कोविड भी एक जेन्युइन कारण था जिसमें कंपनी का अकाउंट्स बना नहीं था, लोग कम थे। तो तुम रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन जो हमारे हाथ में नहीं है, प्लीज 3 महीने का एक्सटेंशन दो। और एक्सटेंशन नहीं मांगा और 30 सितंबर से पहले नहीं हुआ तो पेनल्टी लागू हो जाता है सारे के सारे डायरेक्टर्स और कंपनी को। लेकिन यदि कोविड या कोई जेन्युइन रीजन है और तुम एक्सप्लेन कर पाए रीजंस रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन पहला एजीएम जो होता है, जो कंपनी जिस तारीख का जन्म हुआ है उसमें जो ईयर एंडिंग होता है उसके बाद 9 महीने के अंदर पहला एजीएम होना चाहिए, उसमें 3 महीने का एक्सटेंशन नहीं मिल सकता। सब्सिक्वेंट एजीएम, एक बार कंपनी पुरानी है, 10-15 साल पुरानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम 3 महीने का एक्सटेंशन। कोविड के टाइम में बहुत सारे कंपनी ने एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन एक्सटेंशन मांगा तो शेयर बाजार में शेयर्स का दाम गिरता है क्योंकि शेयर होल्डर्स को अंदाजा आता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। जेट एयरवेज में ऐसे ही हुआ था कि उन्होंने एक्सटेंशन मांगा तो शेयर बाजार में जोर से शेयर गिरे थे, ठीक है। तो अभी क्या याद रखना है कि कौन बुला सकता है। अच्छा, एक और चीज, वन ओपीसी, वन पर्सन कंपनी को एजीएम रखने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब बाकी के सारे कंपनीज को एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करना कंपलसरी है। अब बुला कौन सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कैसे बुलाएगा? नोटिस देगा। कितने दिन का नोटिस? 21 डेज का नोटिस। कैसे भेजा जाएगा? ईमेल में भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को भेजा जाएगा। उसके साथ नोटिस के साथ क्या अटैच होगा? एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या होगा? डायरेक्टर्स रिपोर्ट, एनुअल अकाउंट्स और ऑडिटर्स रिपोर्ट होगा। फिर कौन से तारीख को मीटिंग हो सकता है? डे, डेट एंड टाइम
कायदा ये बोलता है कि एनुअल जनरल मीटिंग सिर्फ 9 बजे से 6 बजे तक की होल्ड कर सकता है और नेशनल हॉलिडे में नहीं हो सकता। और खास करके कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस या तो सिटी या विलेज जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। मैंने बताया था अशोका बिल्डकॉन जो नासिक में कंपनी है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके शेयर बाजार में भी बिकते हैं। उसका हेड ऑफिस वडाला में है, लेकिन उन्होंने मीटिंग रखा था एक्सप्रेस इन होटल जो कि नासिक में ही है। सो कायदा ये बोलता है कि आप लोग जो नासिक में ही वो लोग रख सकते हैं कहीं पे भी, बट मुंबई में नहीं रख पाएंगे। कायदा ये बोलता है कि एनुअल जनरल मीटिंग या तो रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर हो या तो रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे सिचुएटेड है वहां पे मीटिंग हो, या गांव में उस गांव में हो। इसके अलावा तुम दूसरी जगह पे मन मर्जी रख नहीं सकते। नाउ कोरम है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी दोनों के लिए कोरम दिए गए। प्राइवेट कंपनी के लिए जो 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, प्रॉक्सी को काउंट नहीं करते, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। यदि कंपनी के शेयर होल्डर्स जो कि कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ऑलरेडी बुक में सब मेंशन्ड है, 1000 लोग से कम है तो 5 लोग कम, 5 शेयर होल्डर्स, 5 इक्विटी शेयर होल्डर्स लगेंगे। यदि 1000 से 5000 के बीच में तो 15 लोग लगेंगे, और 5000 के ऊपर है तो 30 मेंबर्स ये कोरम माना जाएगा। इससे कम यदि कोरम होता है तो कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग इनवैलिड होगा और कम वो ढकला जाएगा। यदि कोरम मीटिंग के आधे घंटे के अंदर नहीं हुआ तो मीटिंग अगले हफ्ते सेम डे, डेट, टाइम एंड प्लेस एडजर्न हो जाएगा, जिसको पोस्टपोन बोलते हैं, बट टेक्निकल टर्म है एडजर्नमेंट। उस मीटिंग में जितने लोग रहेंगे वो कोरम माने जाएंगे। मतलब कि कोरम प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3 आंकड़े हैं। वो डिपेंड करता है कितने शेयर होल्डर्स है। 1000 से कम तो 5, 1000 और 5000 के बीच तो 15, और 5000 के ऊपर तो 30। कंपनीज एक्ट 56 में सिर्फ 5 का कोरम था, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से कोरम किया है। लेकिन देखो पेनल्टी कितना जबरदस्त है। यदि कंपनी ने 30 सितंबर तक मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग रखा नहीं और एक्सटेंशन मांगा नहीं, 3 महीने का की प्रॉब्लम चल रहा है, तो 30 सितंबर के बाद यदि पेनल डिफॉल्ट कब होगा कि भाई 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का फासला हुआ। पहला एजीएम जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके 9 महीने के अंदर नहीं रखा तो, या सबसे इंपॉर्टेंट जो कायदा है, क्योंकि सारे कंपनीज लगभग पुराने ही हैं, फाइनेंशियल ईयर मार्च 31 2022 को जैसे खत्म होगा 30 सितंबर के अंदर रखना पड़ेगा। 30 सितंबर को नहीं रखा तो कंपनी को फाइन 1 लाख लगेगा। कंपनी को ही नहीं, हर एक ऑफिसर जो जवाबदार है उसको 1 लाख रुपए का फाइन लगेगा। कंपनी से 56 में फाइन 50,000 था, इधर डबल कर दिया है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर के बाद हर दिन का मीटर चालू होगा 5000 का। 10 दिन डिले हुआ तो 1 लाख तो लगना ही है, प्लस 5000 इंटू 10, 50,000 भी फाइन लगेगा। डिफॉल्ट के कायदे इतने सख्त रखे हुए हैं। हाँ, यदि तुम लेट करना चाहते हो, तुम रजिस्ट्रार को अप्लाई कर रहे हो कि भाई कोविड की वजह से हमारा अकाउंट्स नहीं बन पाया, एनुअल रिपोर्ट में कंपनी को फाइनल अकाउंट देना पड़ता है, तो हम नहीं दे पा रहे, तो प्लीज हमको एक्सटेंशन दो। यदि नया कंपनी नहीं है तो, क्योंकि फर्स्ट एजीएम को डिले 3 महीने का एक्सटेंशन नहीं मिल सकता, तो रजिस्ट्रार ने परमिशन दिया तो ये 1 लाख का पेनल्टी लागू नहीं होगा, तो तुमको अप्लाई करना पड़ेगा एक्सटेंशन के लिए। तुमने अप्लाई भी नहीं किया और 30 सितंबर भी मीटिंग नहीं रखा तो भाई पेनल्टी का कायदा लागू होता है, क्योंकि डिफॉल्ट में होगा। डिफॉल्ट क्यों? क्योंकि 30 सितंबर से पहले तुमको रखना पड़ेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने बताया था एनुअल जनरल मीटिंग का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 11th एसपी का लिंक दिया है, जिसमें सारे वीडियोस हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। आपको जो भी वीडियो चाहिए आप देख सकते हो, और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।